न्यू फोटो स्टेबल इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं, तो देन 3000 की भी सनस्क्रीन है और एक 300 की भी है, सही बात है। तो आप ये बताएं कि सनस्क्रीन में पहले तो हम कौन से इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि ये होने चाहिए, दीज आर इम्पोर्टेंट वंस, एंड सो वी शुड बाय, एंड इज इट इम्पोर्टेंट कि 3000 वाली इज ओनली इफेक्टिव एंड 300 वाली नहीं है? हाँ जी, सनस्क्रीन की हमें नॉलेज ही नहीं थी, हाँ, ठीक right. है, हमने बस एक कैलेमीन लोशन लगाना और चले जाना। वो हमारा मॉइस्चराइजर होता था, वो हमारा सनस्क्रीन कूलिंग होता एजेंट था, भी था, कूलिंग एजेंट भी होता था, सब कुछ। तो वो एक अकेला इंग्रेडिएंट भी काफी है। सो अगर और किसी को कुछ पैसे नहीं खर्चने, कैलेमीन लोशन लगा लो, दैट इज इनफ। एक ये भी सोशल मीडिया की वजह से लोग ना पूरा रेटिनॉइड रोज फेस पे पता नहीं कुछ 0.25, men are even using up to 0.5%. Okay. You can't do that to the skin. Retinoid is like really, I would say it burns. I don't know, आपने कभी टेटनॉइन लगा के देखा है कि नहीं? आप 2 दिन लगा के देखो, स्किन बर्न हो जाती है टेटनॉइन से। इट्स अ वेरी हार्श केमिकल। सो इतना डे टू डे बेसिस पे लगा के तो आप अपनी स्किन को बहुत सेंसिटिव बना रहे हो, मतलब खराब कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में आप कुछ और लगा ही नहीं पाओगे। Does it make your skin पहले layer? लोग कहते थे कि स्टेरॉइड नहीं लगाने चाहिए, स्टेरॉइड खराब होते हैं। रेटिनॉइड कौन सा अच्छा है? रेटिनॉइड भी बहुत स्किन को थिन कर देता है, बहुत सेंसिटिव कर देता है, पर आई डोंट नो, पीपल आर स्टिल यूजिंग। एक्चुअली मुझे भी ये कोरियन 12 स्टेप ना कभी समझ में नहीं आया है कि इतनी जरूरत क्या है करना। यू नो व्हाट आई मीन, हु हैज द टाइम? First of all, in this busy schedule we have, who has the time for that 12 step? First of all, firstly that, and do we really want to invest that much money? Yes. Okay, because every ingredient that you buy is going to, every product that you buy is going to add to your budget, skincare budget. And secondly, do we have the Korean skin? We don't. Okay, we are just not anywhere near genetically having the Korean skin. We don't have the Korean temperature and climate. We don't have those weather conditions. We don't have the same eating habits. मतलब कितना फर्क है इंडिया और कोरिया में, और आप समझते हो कि आप वो 12 स्टेप करके उनकी जैसी अगर ग्लास स्किन हो जाएगी? I think the thought itself is very ridiculous if you ask me. Okay. But any case, just to be very practical and simple कि आपको स्किन के लिए क्या करना चाहिए? 3 basic steps morning में, 3 basic steps. The kind of oil you use is very important. Don't use very heavy oil. So like I said, castor oil डालो, पर अगर आपकी बहुत ही ड्राई स्किन है सिर पे, मतलब आप शैम्पू करते ही आपकी दोबारा वापस स्किन ड्राई होती है, तब castor oil लगाओ, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बेटर है। बट अदरवाइज इफ यू हैव जस्ट अ नॉर्मल ड्राई स्कैल्प, सिंपल कोकोनट ऑयल मोर देन इनफ लगाना होता है। इफ यू हैव अ ड्राई स्कैल्प, अगर नॉर्मल स्कैल्प है, आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं है, नॉर्मल स्कैल्प है, इनफैक्ट ऑयली स्कैल्प है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम। Hi all, welcome to Charu Kumar Show. Today's guest, the favorite of men and women, because हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, तो इसीलिए हम ट्राई सिटी के टॉप मोस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को लेके आए हैं। आई विल से डर्माटोलॉजिस्ट, शी इज MBBS MD, अ सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट। और मैं इसलिए इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आप ये जानेंगे कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक एस्थेटिशियन में क्या फ़र्क होता है। सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक प्रॉपर डिग्री ली होती है, दे हैव इमेंस नॉलेज ऑफ द स्किन, सो देयर एडवाइस इज गोल्डन। तो वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस टुडे डॉक्टर रोमा पांदी, जिनके पास 27 years का एक्सपीरियंस है, एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर इन द ट्राई सिटी। आज के पॉडकास्ट में आप क्या क्या सीख के जाओगे? वेरी सरप्राइजिंगली आप ये सीखेंगे कि जितना कम चीज़ें यूज़ करें उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी। कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, शी विल बी टेलिंग यू द राइट वे टू अप्लाई लेस ऑफ प्रोडक्ट्स and make your skin and hair happy. So we'll start with the podcast and stay tuned till end and learn the bestest and the latest knowledge from her.
So we welcome you, Dr. Roma Pandey. It's a pleasure to have you over. Thank you, Charu. Thank you so much. So I don't know, Dr. Pandey, how patients see you, but आज के डेट में जो skin doctors हैं, वो भगवान से कम नहीं है, because everybody wants to look very beautiful. And somewhere doctors से आगे एक layman निकल गया है because of the social media. कि we see so many influencers, we see they are promoting certain products, और हम कई बार हम experts को भूल जाते हैं, and we see that 30-second clip. So I want everything coming from expert mouth, जो मेरे भी doubts हैं and our viewers. Yes. So the first thing is, it's summers or winters, pigmentation, blemishes, melasma, which has जो अब हर age में आ रहा है. It's not like after pregnancy, or maybe it's because probably exposure of sun होगा या body hormonal changes होंगे. तो हम जो pigmentation है उसको हम घर में treat कर सकते हैं without going to a doctor. So सबसे पहले जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं, हमने पहले फिगर आउट करना होता है ये पिगमेंटेशन आया क्यों है. सबसे पहले उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम रूल आउट नहीं करेंगे कि ये पिगमेंटेशन क्यों आया है, तब तक हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी होने की वजह हटा नहीं रहे हैं. So सबसे पहले द रीजन फॉर पिगमेंटेशन बहुत जरूरी है. अनलेस इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक टैन कि टैनिंग हुई है, बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे मेलाज्मा है, या फिर किसी मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है, जैसे ड्रग्स वगैरह कुछ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनका भी रिएक्शन आ जाता है स्किन में जो पिगमेंटेशन लीड करता है, जो बहुत डीप होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पिगमेंटेशन हो क्यों रहा है सबसे पहले. तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस तो घर पे अगर आप इलाज करेंगे तो आई डोंट नो आपको एक आउटकम बहुत लॉन्ग टर्म वाला मिलेगा कि नहीं. उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए शायद पिगमेंटेशन हट भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में आई डोंट नो, इट कुड ऑलवेज कम बैक. So you need to maybe visit an expert who can tell you what is the reason, try and understand the reason for the pigmentation. उसके हिसाब से आपको, और किस लेवल का पिगमेंटेशन है, स्किन के कितने लेवल डीप में है पिगमेंटेशन, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशंस दें, मेडिसिन दें, ताकि वो. सो वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर, राइट? और अब आपने टैन की बात की थी, सो कैन यू टेल अस कि कोई ऐसा क्विक फिक्स, जैसे हम कोई हॉलीडे से आता है, सो देयर इज लाइक टैनिंग हैपनिंग, एंड कई बार क्या होता है, बिकॉज वी हैव एल्डर्स या हमारा कल्चर ऐसा है कि आप बेसन लगा लो, दही लगा लो, तो आप इस चीज को कितना एडवोकेट करते हो, और टैन को कोई क्विक फिक्स एज इन कोई आप जो सेफ चीजें हमें रिकमेंड कर सकते हो कि हम टैन को कैसे रिमूव करें? सो सबसे पहले टैन, चाहे आप जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लो, टैन होगा. हॉलीडे, बीच में, अंडर द सन, यू गोइंग टू एरियाज जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ यूवी रेडिएशन ज्यादा है, सो यस, तो थोड़ा टैन होगा. बीच डेस्टिनेशंस हैं, सॉल्ट वाटर है, आपको फिर भी टैन होगा नो मैटर हाउ मच आप सनस्क्रीन लगाएं. सो एक तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको कि आपको टैन होगा. अदरवाइज समटाइम्स पेशेंट्स हमें बहुत डिस्टर्ब आते हैं कि हमने सनस्क्रीन लगाया था, ये किया था, फिर भी हमें टैन हो गया. सो एक तो ये. दूसरा, होम रेमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछते हो तो सबसे सेफेस्ट एक्चुअली आई बिलीव इज कर्ड. Okay. It's a very neutral ingredient, which it helps for people who have an oily skin, also people who have a dry, sensitive skin. It does not disturb the pH barrier of the skin. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यू कैन यूज बेसन इन लिटिल क्वांटिटी, रेशियो आपका थोड़ा दही ज्यादा बेसन कम, उसको एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 1 week after you return from your vacation for removing the tan. So and if you have a tendency to boils or anything, फिर उसमें थोड़ा pinch of हल्दी भी डाल सकते हैं just as an antiseptic, but just like a pinch, not like चम्मच पूरा भर के हम हल्दी डाल रहे हैं. So that's a very, it's I would say quick fix. Okay. A home remedy. You don't really have to worry about side effects when it comes to this. So ये एक अच्छा तरीका है. And then obviously day to day basis में sunscreen application जो आप करेंगे, ताकि जो आप टैन हटा रहे हैं वो वापस ना आए. तो सनस्क्रीन जो होती है, लाइक वी हैव ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर टच करता है, एंड इवन विंटर्स में भी. सो हम जो सनस्क्रीन है, अगेन वो भी बहुत हाइप्ड है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, दे लाइक न्यू फोटो स्टेबल इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं. तो देन 3000 की भी सनस्क्रीन है और एक 300 की भी है, सही बात है. तो आप ये बताएं कि सनस्क्रीन में पहले तो हम कौन से इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि ये होने चाहिए?
these are important ones. Right. And so we should buy. And is it important कि 3000 वाली is only effective and 300 वाली नहीं है? I mean, you please हमें इस पे guide us. So सनस्क्रीन को लेके हमारे पेशेंट्स भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास आते हैं तो कहते हैं आपने हम ये सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, वो सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, हमें फिर भी टैनिंग हो रही है, हम फिर भी हमारी स्किन बर्न हो रही है। वो इसलिए हो रही है बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, उसमें ना एडिक्वेट अमाउंट या परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। उनके फिल्टर्स यूवीबी फिल्टर हैं तो यूवीए नहीं होता, यूवीए है तो इनविजिबल लाइट फिल्टर नहीं होता, विजिबल लाइट फिल्टर नहीं होता, या इंफ्रारेड just tell us what so many filters you told, what are the filters we should see? So mostly जो भी हमारे जो सनस्क्रीन्स होते हैं उसमें हमें बेंजोन्स होता है, ऑक्सीबेंजोन्स हैं, एवोबेंजोन्स हैं, वो होने चाहिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये हमारे फिजिकल फिल्टर्स हैं, मिनरल फिल्टर्स हैं, ये होने चाहिए। सो इससे एक आपको पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी रेज का कवरेज मिलता है या प्रोटेक्शन मिलता है। सो ये बेसिक ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए which is enough. You don't need to have another 10 filters in it. अगर ये Tinosorb something, Tinosorb भी है, Univinyl, these are they important? So it's basically you need to have one filter for UVA, one filter for UVB, and one filter for the visible light or the infrared radiations. इतने 3 ingredients हो काफी है सनस्क्रीन के लिए। Okay. And if not anything, अगर आपको एक सनस्क्रीन मिल जाए जिसमें सिर्फ फिजिकल बैरियर्स हैं ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, बाय इटसेल्फ इज इनफ, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन आपके स्किन के ऊपर एक लेयर ही बन जाते हैं, उसके नीचे चाहे यूवीए हो यूवीबी हो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो जो हमारे हर एक रेज का ना एक यूवी रेज का इफेक्ट होता है, वेवलेंथ जो होते हैं यूवीए रेज उनका होता है पिगमेंटेशन जनरेट करने का काम, जो यूवीबी होता है उनका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, कैंसर्स वगैरह का इफेक्ट आता है स्किन पे अगर वो स्किन पे पड़ जाएं। So that's why all filters are important. But if you really want to invest in a sunscreen which is giving you a good coverage, even a physical sunscreen does it, which has only zinc oxide. Something, if I'll tell you, you will maybe laugh, but calamine lotion. I think I like it, really works for me. So calamine lotion has that physical barrier. It has a physical sunscreen effect. So I remember in my college days, school days, सनस्क्रीन की हमें नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है, हमने बस एक कैलेमीन लोशन लगाना और चले जाना, वो हमारा मॉइस्चराइजर होता था, वो हमारा सनस्क्रीन होता था, कूलिंग एजेंट भी होता था, सब कुछ। तो वो एक अकेला इंग्रेडिएंट भी काफी है। सो अगर और किसी को कुछ पैसे नहीं खर्चने, कैलेमीन लोशन लगा लो, that is enough. Trust me, it is enough. French sunscreen, that's all hype. It's not a hype, मतलब obviously it's like, you know, जितनी चीनी डालो उतना मीठा हो जाए, इट्स लाइक दैट। अब जितना डालते जाओ पर देन एक्सपेंस हो जाता है, चीज थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव फिर, एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग आप यूज कर रहे हो। एक सनस्क्रीन अकेला नहीं आप यूज कर रहे हो, आपकी स्किन केयर रेंज में आपका क्लेंजर होगा, मॉइस्चराइजर होगा, मे बी सम, वी आर कमिंग टू दैट रूटीन आल्सो। सो अकेले सनस्क्रीन पे आप अगर 3000 खर्च लोगे तो फिर तो आपका बजट तो कहीं और ही जाएगा। एंड दे से कि एवरी 2 आवर्स में रीअप्लाई करें हम सनस्क्रीन को। सो वो भी एक मिथ है। Yes. Okay. जरूरी नहीं है। A good sunscreen will last you 6 to 8 hours. Okay. Yes, but some of the sunscreens, if अगर outdoors बहुत ज्यादा जाना होता है या outdoor work बहुत ज्यादा है कुछ लोगों का, तो sunlight से sunscreens oxidize हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से वो उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। सो जिनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, हम कहते हैं आप थोड़ा 50 से बियॉन्ड जाओ, ट्राई एंड यूज 80 SPF या 100 SPF, देन इट विल लास्ट अ होल डे। But if you're indoors, like if you're just sitting, not office goer, not having too much of sunlight exposure, 50 SPF तक अगर आप एक बार सुबह लगा लो, whole day you're covered. Good to go. Good 6 to 8 hours, yes. So अगर suppose मेरे पास SPF 50 ही है और मैं outdoor ज़्यादा हूँ, तो then I reapply it after at least 3-4 hours. 3-4 hours. Just की so there is no such ingredient जो धूप में break नहीं करता। हर sunscreen में जो भी ingredient है वो break होता ही होता है। थोड़ा yes, it will oxidize, especially the mineral sunscreens. वो थोड़े break down oxidize हो जाते हैं sunlight extreme रहे तो। For pigmented skin also यही sunscreens are good. Sunscreen
don't vary for pigmentation or no pigmentation. They or say a like dark those skin, tinted like, skin, tinted sunscreen. so that you would use for a cosmetic reason. Okay, for cosmetic reasons आप tinted use करोगे. Though I personally prefer prescribing कि tinted sunscreen लगाओ, क्योंकि उसमें mineral barrier आ जाता है, physical barrier आ जाता है. अच्छा. पर मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो ऑप्ट करती हैं टिंटेड सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि फिर अलग से उनको एक मेकअप बेस या फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ता. एक तो ये है. दूसरा ये होता है कि अगर आपकी कोई फेस पे पिगमेंटेशन है वो छुप जाती है, कैमोफ्लेज हो जाती है, वो छुप जाती है. तो Okay. आपको अलग से कुछ कंसीलर नहीं लगाना पड़ता उसके लिए. Yeah. सो टिंटेड सनस्क्रीन के फायदे हैं बहुत. एंड आई पर्सनली लाइक, जैसे मैंने बताया, मैं अपने पेशेंट्स को काफी फेवर करती हूँ कि आप लगाओ, क्योंकि फिर आपको 10 लोग पूछ नहीं रहे आपके फेस पे क्या हुआ. दैट इज मोर डिप्रेसिंग. वो फिर आपको साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते हो आप. सो प्रेफर करती हूँ मैं. सो जैसे मेकअप एज यू सेड, तो कई प्रोफेशंस ऐसे हैं या कई स्किन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जहाँ आपको मेकअप करना पड़ता है ना, जैसे हाइड करने के लिए एज यू जस्ट सेड सनस्क्रीन के ऊपर. सो फाउंडेशन या बीबी क्रीम्स, should we apply on sunscreen or below sunscreen? How do we apply? सो आपकी रूटीन, जो आपकी स्किन केयर रूटीन होती है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सीरम, सबसे लास्ट सनस्क्रीन होना चाहिए. ओके. उसके ऊपर आप जो मर्जी मेकअप लगाएं. सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए एक बैरियर हो जाता है बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड योर स्किन. अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं, डस्ट, पोल्यूशन, यूवी रेज, ह्यूमिडिटी कुछ आपकी स्किन को इंटरनली अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इट्स लाइक अ वॉल, एक ब्रिक वॉल बिटवीन योर स्किन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. सो उसके फायदे बहुत होते हैं. सो इट शुड बी अप्लाइड बिफोर योर फाउंडेशन और एनी मेकअप, ताकि उनका केमिकल डैमेज आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली ना हो. एंड रीअप्लाई करना है तो स्प्रे सनस्क्रीन्स आर गुड. एब्सोल्युटली, they are good. Yeah, they're good. So I'll be relating questions to questions. तो सनस्क्रीन अब जैसे मेकअप है, कई को प्रोफेशन भी ऐसा होता है, दे आर इनटू सम इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू लुक गुड, यू नो, पॉलिश एंड ऑल, मे बी एयर होस्टेस और मे बी एन एक्टर, व्हाटएवर. तो रात को आपकी स्किन एज दे से कि सारा दिन मेकअप किया हुआ है, सो हाउ डू वी रिपेयर आवर स्किन एट नाइट, जिनका मेकअप रहता है सारा दिन, यू नो, नॉर्मली भी, बट आई थिंक जो मेकअप करते हैं प्रॉब्ली उनके लिए, डू वी हैव एक्स्ट्रा स्टेप्स? So makeup has to be removed. Yeah, okay. It's not an option. Non-negotiable. It's non-negotiable. Totally. It's Okay. not an option. That's something that you have to, if you are into applying makeup, you cannot sleep with makeup on. Okay. Because it's like, you know, someone covering your mouth and nose and asking you to breathe. Acha. You can't. Yeah. You'll suffocate. Suffocate. Okay. So it has to be a habit to remove the makeup. You have to use makeup remover things as per ingredients as per your skin type. So mostly the safest one now, which is available in India also and freely available, is a micellar water. So with the cotton pad? Yeah, so it has micellar water is good for people with oily skin जिनकी है, जिनकी dry skin है, वो micellar water से रिमूव इजीली हो जाता है मेकअप. इवन डीप मेकअप भी इजीली रिमूव हो जाता है. उसके बाद आप अपना रेगुलर रूटीन फेस वॉश कर सकते हैं एज पर योर स्किन टाइप. ओके. उसके बाद फेस वॉश के बाद एक आजकल क्लिंजिंग बाम, क्लिंजिंग ऑयल्स का ट्रेंड है. ऑयल क्लिंजिंग. या दिस इज अगेन थैंक्स टू द कोरियन 12 स्टेप रेजिम. ओके. बट जरूरी नहीं है कि आपको क्लिंजिंग बाम्स यूज करने हैं, क्लिंजिंग ऑयल्स यूज करने हैं. यू हैव टू यूज simply a micellar water. It takes away the makeup very well, but then that's not a face wash, so you need to have a face wash after cleaning. Yes. Okay. So then, once you have cleaned, once you have done your cleansing and clearing up of the cleaning up of the skin, then you can add your serums, moisturizers as per your skin type and as per your skin problem and as per your skin age, and then that's it. That should be the night routine. Right. सो स्किन प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगता है एवरीबडी थिंक्स हमारी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स है, यू नो. सो हम लोग 10, 12, 15 स्टेप्स हैं आजकल स्किन केयर के. तो डॉक्टर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आर दोस 12 स्टेप्स एंड दैट इक्वल्स टू कोरियन स्किन? बेसिकली आजकल ट्रेंड ये है कि यू वांट कोरियन स्किन तो आप ये लगाओ. आई इवन सीन पीपल पुटिंग राइस शीट्स ऑन देयर फेस आल्सो, है ना, राइस वाटर एंड ऑल. सो कोरियन स्किन इज इन ट्रेंड एंड 12 स्टेप स्किन रिजीम भी ट्रेंड में है. तो आप किसको फेवर करते हो और नहीं करते हो, और हमें प्लीज इजी स्टेप्स बताओ दैट वी आर इजी टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन.
सो एक्चुअली मुझे भी ये कोरियन 12 स्टेप ना कभी समझ में नहीं आया है कि इतनी जरूरत क्या है करना. You know what I mean, who has the time first of all And so in many this ingredients. busy schedule we have? Who has the time for that 12 step first of all? Firstly that, and do we really want to invest that much money? Yes. Okay, because every ingredient that you buy is going to, every product that you buy is going to add to your budget. Skincare budget. And secondly, do we have the Korean skin? We don't. Okay, उनकी we skin are पतली होती है, just not anywhere near genetically having the Korean skin. We don't have the Korean temperature and climate. We don't have those weather conditions. We don't have the same eating habits. मतलब कितना फर्क है इंडिया और कोरिया में, और आप समझते हो कि आप वो 12 स्टेप करके उनकी जैसी अगर ग्लास स्किन हो जाएगी. I think the thought itself is very ridiculous if you ask me. Okay. But any case, just to be very practical and simple कि आपको स्किन के लिए क्या करना चाहिए. 3 basic steps morning में, 3 basic steps evening में. Again, as per your skin type. सबसे पहले you always wash your face. It should be clean. Again, yes, you have to have a clean face. You cannot just walk out of the house without cleaning your face. That's something, because you will need to apply something, and that has to be applied on a clean skin for it to work. You cannot apply a product on a not clean skin where there's oil or where there is sebum and dirt, and so you're trapping your own oil and sebum and dirt on inside your skin. So you clean your skin daytime में, follow it up with a moisturizer as per your skin type and a sunscreen. These 3 steps absolute must. Some people advocate toners, but I'm not really the toner advocate kind of a person. But yes, if you want, you could add it as part of it. But these 3 steps in the morning, and similarly the same 3 steps at night. Okay. Now coming to any specific ingredients like using actives, which we call as vitamin C's, niacinamides, hyaluronic acid, hyaluronic acid, they're all good. Okay, they are all very good. I'm not saying they're good. I prescribe them myself. पर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज करोगे, एंड एक इंग्रेडिएंट एट अ टाइम यूज करोगे. ये नहीं कि आपने विटामिन सी भी आज यूज कर लिया, आज ही हाइलुरोनिक एसिड यूज कर लिया, आज ही सैलिसिलिक एसिड यूज कर लिया. आप स्किन को कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि हर एक एक्टिव का एक केमिकल वैल्यू पीएच है. कभी आप पीएच को नीचे लेके जा रहे हो, कभी ऊपर लेके जा रहे हो, कभी नीचे लेके जा रहे हो. आप स्किन को टोटली कंफ्यूज कर रहे हो. स्किन एक लिविंग ऑर्गन है हमारा, उसको हम अब्यूज करते हैं ऐसी 10 चीजें यूज करके जिनका केमिकल वैल्यू ही अलग है. सो अगर आप पिगमेंटेशन सपोज ट्रीट कर रहे हो, आप जैसे आप पूछ रहे थे मेलाज्मा या पिगमेंटेशन चाहियों के लिए, सो आप विटामिन सी यूज करो. पर अगेन, सो द कैच हियर इज विटामिन सी डज नॉट सूट एवरीवन. जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको एक्ने है, ऑयली स्किन है, वो विटामिन सी नहीं यूज कर सकते. बट देन एवरीवन इज यूजिंग इट जस्ट क्योंकि दिखाया जा रहा है कि विटामिन सी से पिगमेंटेशन हट जाता है, सारे लोग लगा रहे हैं. मेरी हटी है, आपकी भी हटेगी है ना. सो एक ये ऐसी चीजें हैं. सेम थिंग इज फॉर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी. जैसे हम एक्टिव्स यूज कर रहे हैं, विटामिन सी और रेटिनॉल यूज कर लेते हैं लोग, नॉट अवेयर. सबको एंटी एजिंग भी चाहिए, पिगमेंटेशन भी चाहिए, विटामिन सी और रेटिनॉल साथ में लग रहे हैं. नहीं लगाने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं लगाने चाहिए. उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं बनता. इवन विटामिन सी एंड सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन नहीं बनता. सो सम इंग्रेडिएंट्स, some actives go with some actives don't. So again, please consult a specialist. If you cannot, just do this cleansing, moisturizing, sunscreen daytime, cleansing, moisturizing at night. The CMT is enough. Enough is absolutely enough. So enough. is this niacinamide or hyaluronic acid, are they overhyped? No, they're not. I said सबका बहुत अच्छा रोल है, पर it's not very important कि वो नहीं है तो आपकी स्किन खराब हो गई. Exactly. हम ये जो एक्टिव्स आए हैं, they have come in the last 5 years. उसके पहले इंडिया में एक्टिव्स नाम की चीज होती नहीं थी. हमारे पास सिर्फ या तो मॉइस्चराइजर्स होते थे, इवन टोनर्स अभी ज्यादा हाइप्ड हैं. हमारे पास मॉइस्चराइजर्स होते थे, क्लेंजर्स होते थे, ट्रीटमेंट क्रीम्स होती थी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, और सनस्क्रीन होता था. इसके अलावा हमारे पास कोई 4th 5th चीज थी ही नहीं. और तब स्किन बेटर ज्यादा थी. वी एक्चुअली यूज्ड टू बी एबल टू हैंडल आवर पेशेंट्स बेटर. अच्छा, अब पेशेंट्स आते हैं कि हमें जी ये भी दे दो, हमें वो भी यूज करना है, हमें ये भी सुना है, वो भी देखा है, या ये भी करना है, और या फिर ऑलरेडी 10 चीजें यूज करके आए होते हैं स्किन खराब करके ना. सो आई जस्ट फील दे आर ऑल गुड. दे आर नॉट हाइप्ड.
they have come with a scientific research, and a lot of scientific work has gone into it before they actually Yeah. came out into the market. But using it in the right way, using the important. right percentage of it, using it in the right way, the right time, and in the right combination is very important. Is very important. Yes. So, as you said, आजकल aging is happening in 25 years also, because वो भी एक नया trend है कि start using anti-aging creams when you are post 20 or 25, you know, which I think is ridiculous कि आप पहले ही सोच रहे हो कि anti-aging we should start so that you don't grow old or whatever. So, एक तो what is a anti-aging routine? Okay. I'll ask you ये पहले, उसके बाद जानेंगे कि किसको जरूरत है, you know, है भी जरूरत की नहीं, are we doing good to ourselves? So मैं पहला वाला क्वेश्चन करती हूँ, सॉरी दूसरा वाला क्वेश्चन पहले आंसर करती हूँ, ठीक है? कि सबको जरूरत है कि नहीं? सो एजिंग ना हमारी क्रोनोलॉजिकल होती है, हम जिस दिन पैदा होते हैं ना उस दिन से हम एज कर रहे होते हैं, तो हम एंटी एजिंग तब शुरू करें? नहीं करते ना. वी आर एजिंग फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न. जिस दिन हम बॉर्न हुए हैं हमारी स्किन, बॉडी, बोन्स, ऑर्गन सब एज कर रहे होते हैं. हम कह रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, पर वो ग्रोथ के साथ हम डे बाय डे हमारी एज भी आ रही है. आई मीन वी आर नॉट व्हाट व्हेन वी वर बोर्न, वी आर नॉट द सेम एट 10. व्हेन वी आर एट 10 वी आर नॉट द सेम एज, वी डोंट हैव द सेम स्किन आल्सो. Exactly. So every day we are aging. So firstly that, so you don't use products just because you think you're going to age. Secondly, aging का genetic से बहुत role होता है. So if there's a parental history, grandparental history of getting fine lines or aging very early, okay, because it is genetic. Aging is genetic. So अगर हमारी family history है कि हम देखते हैं कि parents में, grandparents में already बहुत जल्दी aging के changes आ गए थे. When they were 40 they were looking like 60, or when they were 30 they were looking like 50. अगर इस तरह के changes आते हैं तो हम yes as a precautionary हम preventive aging products use कर सकते हैं, right? So that is the second question. Third question is depending upon your occupation. So if you have the kind of occupation जिसमें sun exposure बहुत ज़्यादा है, there's a lot of stress. Screen time also? Yes, so a lot of screen time, lot of stresses in life, outdoor आपका work बहुत है, you are going to age faster also. अच्छा. So in such patients also I advise कि आप पहले ही शुरू कर लो. Don't wait for the train to leave the platform. आप पहले ही थोड़ा precautions थोड़ा चढ़ना शुरू करो. तो अगर एंटी एजिंग हमने इसलिए करनी है क्योंकि हमें हम करना चाहते हैं, you know, कि चाहिए हमें कि हमें थोड़ी सी शांति मिलेगी कि हम जवान ज्यादा देर रहना चाहते हैं. तो बिकॉज दूसरी तो एक्सपर्ट व्यूज में होगी. एक नॉर्मल रूटीन में एंटी एजिंग अगर हमने इनकॉर्पोरेट करनी है टू सैटिस्फाई आवरसेल्व्स, व्हाट शुड वी डू? द safest of course is using a sunscreen. Okay, that is वो आपका सबसे बड़ा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है. मतलब it's the biggest investment you can give your skin, a sunscreen. Okay. Because like I said, जो UV rays, A rays हैं जो हमारी maximally होती हैं हमारे सन रेज में, UV रेज में, तो अगर आप एक सनस्क्रीन लगाते हो आपका एजिंग वैसे ही स्लो डाउन हो जाता है. ठीक है, फर्स्टली दैट. Then if you want you could start with a low of course sorry before I go to the retinols, moisturizers. So if you have a dry skin, please use moisturizers. क्योंकि anything dry wrinkles, shrinks. So if you have a moisturizer which is very effective, it's locked in your skin well, it keeps your skin plumped up. So then again your aging is slowed because you're giving moisture to your skin. Yes. Third, I give a lot of importance to diet. Okay, you have to eat good amount of antioxidants in your diet in terms of your day-to-day food items. आपके खाने पीने में जो चीजें जा रही हैं, they should be having a lot of antioxidants, vitamins, nutrients, proteins. Natural form में कि medicines? Natural form. No, dietary. Just आपके खाने पीने में. Yes. So you can take omega-3 rich foods होते हैं जैसे nuts हैं, seeds हैं. अगर आप non-veg हैं तो yes, fish वगैरह. So dietary inclusions help again in slowing down the aging. Then comes to these protective ingredients or actives which are available like retinol, which is actually so-called everyone wants to use retinol. So retinol can be used. Retinol can be used,
but it has to be used in gradient. So you start with a lower strength one, increase the percentage to maybe so उसके अलग अलग 0.05 0.13 ऐसे आते हैं. Okay. So आप gradually उसको pick up करो, Hmm. just as if you're using as preventive. I'm talking in terms of prevention. So you start gradually, and then with age and with time you can keep building up the strength of retinol. So that definitely we need expert, है ना? हम घर में नहीं, घर में नहीं हम किसी advised को है. देख के सुन के नहीं करना नहीं चाहिए. Correct. I think I knew somebody जिन्होंने रेटिना एक तो पी साइज आई थिंक यूज करनी चाहिए. Correct. उन्होंने वैसे ही करा कि मैं जल्दी जवान हो जाऊं, टाइप, एंड शी एंडेड अप एंड हैविंग मोर पिगमेंटेशन. Correct. बिकॉज वो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं थी, एंड देन शी वाज यूजिंग इट एवरी डे. एंड रेटिनॉल आपको बता दूं बहुत फोटो सेंसिटिव, फोटो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है. तो आपकी स्किन को सन रे से यूवी रे से डबल अब्जॉर्प्शन होती है, डबल सेंसिटिव हो जाती है, तभी उसकी स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा हो गई. एंड शी सेड नो नो दिस इज फ्रॉड रेटिनॉल, बिकॉज राइट तरीका ही नहीं पता था यूज करने का. तो आपने यू सेड मॉइस्चराइज करो स्किन को. सो हाउ डू यू रेट ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, क्योंकि वो भी, और वैसलीन फॉर दैट मैटर, कि शुड कैन बी अप्लाई दैट अपने स्किन पे मॉइस्चराइज करने के लिए? हमारे टाइम से तो हम यही चीजें यूज करते थे. हम टेलिंग यू एस के जब हम थे हम ये चीजें यूज करते थे, क्योंकि और कुछ ये जो मॉइस्चराइजर्स हैं और ये सारी लोशंस हैं इतने अवेयरनेस नहीं थी हमारे में, और मिलते भी नहीं थे इतने इजीली मार्केट में फ्रैंकली. बट यस, so these they're also called to some extent dadi maa ke nuske, you know. So yes, people who have a sensitive skin and who have extremely dry skin and cannot afford moisturizers, I tell them a combination of glycerin, rose water and coconut oil. Okay, how do you apply it? So you can it's actually, I have a ratio which I give to them. Okay, it's like 2 parts of coconut oil, okay, 1 part almond oil, 1 part glycerin, and 3 parts of rose water. Okay, so you put it in a spray bottle? No, you mix it. And then just before applying, अब लगाने से पहले उसको अच्छे से शेक कर दो, क्योंकि हर एक का वो डेंसिटी अलग है, सो वो लेयर अप हो जाते हैं. तो जस्ट लगाने से पहले गिव इट अ गुड शेक एंड देन टेक इट इन योर पाम एंड जस्ट यूज इट ऑन वेट स्किन. यू विल बी सरप्राइज द लेवल ऑफ मॉइस्चराइजेशन इट गिव्स यू. आपको 2 दिन तक मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओह दैट्स लवली. एंड यू कैन अप्लाई स्किन पे, फेस पे भी कर सकते हैं? यस, सेम थिंग कैन बी यूज्ड फॉर द फेस. ओनली फॉर पीपल हु हैव लिटिल क्रैक्ड अप स्किन, जैसे बहुत थोड़ी फटी हुई स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, उनको, उनमें हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हो जस्ट बिफोर एप्लीकेशन can put 1 drop of lemon, just 1 drop, literally. Okay. So that actually helps in breaking down that dead skin a little better. Okay. And so then the glycerin or whatever manages to penetrate. So they're natural. It's very natural and 100% safe. So doctor, हमें आपके और थोड़े से ये नुस्खे और बता दो which are like very natural and not heavy on the pocket. So what other things you would like कि हम कर सकते हैं? These ingredients. So dry skin के लिए तो ये best है, जैसे मैंने बताया. और oily skin हो तो? अगर ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर की जरूरत वैसे होती नहीं है. नहीं करना ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज, बट आई हर्ड वो कहते हैं मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट, जेल लगा लो. आई मीन नहीं, you don't need to. But if you have this thing के लगाना ही है, then safety levels could be as far as only aloe vera gel, क्योंकि वो थोड़ा water based है. उसमें oil factor नहीं है, cream factor नहीं है. So it's pretty decent to use aloe vera gel if you really want to use a moisturizer. Anyways, putting a cream तो sunscreen तो लगी रही है ना. But otherwise oily skin people on the face तो moisturizer की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. But winters में sometimes oily skin वालों को moisturizer की जरूरत पड़ती है. Then maybe like I said, if you don't want to invest in a market, then moisturizer and then aloe vera is good. But otherwise oil free moisturizers मिलते हैं मार्केट में, थोड़े जो gel based होते हैं, light lotion based होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं. वो and it's good. हाँ, बिल्कुल safe होते हैं. And what about Vaseline? Vaseline again is for people with an intensively dry skin, जिसमें जैसे मैं बता रही थी कि जिनकी स्किन बहुत फट जाती है, जैसे पैरों में फट जाती है स्किन, हील्स पे हमारी फट जाती है, विंटर्स में क्रैक्ड हील्स जिसे कहते हैं वो हो जाता है और उनके लिए वैसलीन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रात को नाइस थिक लेयर ऑफ वैसलीन लगा के यू जस्ट वेयर सॉक्स और समथिंग. सो वैसलीन एक हमारा ह्यूमैक्टेंट है, जैसे हम उसके केमिकल टर्म उसको हम ह्यूमैक्टेंट बुलाते हैं. हवा से मॉइस्चर लॉक करके आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करता है. So as I was asking you, sandwich method.
तो सैंडविच में जो मुझे समझ आया, मतलब ऑब्वियसली इंस्टा वगैरह देख के एंड एवरीथिंग, दैट इवन डॉक्टर्स आल्सो लाइक यू, आई हैव आल्सो सीन सम डॉक्टर्स एंड मे बी सम एक्सपर्ट्स, पहले मॉइस्चराइजर, फिर रेटिनॉल, and then again Vaseline or a moisturizer, you know, to hydrate the skin. And they say कि retinol जो होती है बहुत deeply penetrate कर जाती है. So I mean, does it make sense? देखो, रेटिनॉल पेनिट्रेट करता है तभी इफेक्ट करेगा, पेनिट्रेट ही नहीं करेगा इफेक्ट कहाँ से आएगा? हम उसको इसलिए थोड़ी लगा रहे हैं क्योंकि हमने उसको लगाना है, हमने लगाना है ताकि वो एक असर दिखाए हमारी स्किन पे. सो जिनकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है, दे डू दिस सैंडविच मेथड, राइट? उसका फर्क सो उसका फर्क ये है कि रेटिनॉल आपकी स्किन में जाता है तो बट इज गोइंग इन मे बी लेस और रिड्यूस्ड क्वांटिटी, क्योंकि आपने पहले मॉइस्चराइज कर लिया, सारा कर दिया है. सो आई फील कि सच पेशेंट शुड अवॉइड retinol in long term. Just skin is just not meant for it. Maybe try some other forms of anti-aging. So now we have things like copper peptides which are available. They help as an anti-aging also, and they help in decreasing the skin sensitivity also. आपकी skin better tolerant हो जाती है to products. So कुछ और products use करो ना. आपने retinol जरूर करना इतनी 10 चीजें लगा के, आप वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को. Again, right. They're better products for your skin. फोर्स आप स्किन को फोर्स कर रहे हो ना कि मुझे रेटिनॉल से रिजल्ट दो. आपकी स्किन रेटिनॉल नहीं चाहती, वो कहती है मुझे नहीं सूट कर रहा. नहीं सूट कर. एंड देन ट्रेटिनॉइन भी होता है. हाँ, ट्रेटिनॉइन इज सो एक ये भी सोशल मीडिया की वजह से लोग ना पूरा ट्रेटिनॉइन रोज फेस पे पता नहीं कुछ 0.25, men are even using up to 0.5%. Okay. You can't do that to the skin. Tretinoin is like really, I would say it burns. आई डोंट नो, आपने कभी ट्रेटिनॉइन लगा के देखा है कि नहीं? आप 2 दिन लगा के देखो, स्किन बर्न हो जाती है ट्रेटिनॉइन से. इट्स अ वेरी हार्श केमिकल. सो इतना डे टू डे बेसिस पे लगा के तो आप अपनी स्किन को बहुत सेंसिटिव बना रहे हो, मतलब खराब कर रहे हो. लॉन्ग टर्म में आप कुछ और लगा ही नहीं पाओगे. डज इट मेक योर स्किन? पहले लोग कहते थे कि स्टेरॉइड नहीं लगाने चाहिए, स्टेरॉइड खराब होते हैं. ट्रेटिनॉइन कौन सा अच्छा है? ट्रेटिनॉइन भी बहुत स्किन को थिन कर देता है, बहुत सेंसिटिव कर देता है, पर आई डोंट नो, पीपल आर स्टिल यूजिंग थैंक्स टू सोशल मीडिया. Okay. So tretinoin was like a god for anti-aging. तो it is still considered as god's by many people. Thank God. Maybe. Oh my God. But I don't think really that's the answer to anti-aging. No, sorry, not in my books. Not in a doctor's book. Not you say कि tretinoin should be avoided, like कुछ और लगा लो. Tretinoin is anti-acne. It's for people who have an oily skin. Okay. आप उसको as an anti-acne preparation दोगे ताकि स्किन आपकी less oily हो, better textured हो. But आप as anti-aging कैसे यूज कर सकते हो उसको? I don't know. I just Is it a skin regeneration होता है tretinoin से? Yes, होता है. True. तो उससे skin. So बेसिकली ट्रेटिनॉइन या कोई भी रेटिनॉइड जैसे हम कहते हैं, ये टॉपिकल रेटिनॉइड हुआ, ओरल रेटिनॉइड हुआ, ये स्किन को रिकेटनाइज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं. सो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं जो बहुत सीबम बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करता है. दे श्रिंक, दे सॉफ्टन स्किन. अगर आपकी टेक्सचर्ड है बिकॉज ऑफ ऑयली एक्ने, स्कारिंग और पिगमेंट, उसको साफ थोड़ा सॉफ्ट डाउन कर देता है, स्मूदन डाउन कर देता है. बट देन you have to understand, it's a very I just told you, it's a very photoreactive molecule. Any of these retinols are very photoreactive, very photoreceptive molecules. If you need to use them, you have to be very careful about how you applying, how much you're applying, what are you applying it with, sunscreen use हो रहा है कि नहीं, फोटो प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. तो जैसे स्किन बैरियर है हमने खराब कर दिया कुछ भी लगा के, है ना, जैसे लेट्स से ट्रेटिनॉइन लगा लिया किसी ने, कुछ भी लगाया, तो उस जो स्किन बैरियर को हम खराब कर चुके हैं उसको वापस कैसे ठीक करें? कुछ भी ना लगा के, let the skin regrow itself. Just let it calm down, because use the most neutral pH stuff. जैसे प्रोडक्ट का नाम बताती हूँ, Cetaphil. It's my favorite. Cetaphil का क्लेंजर्स आते हैं, जेंटल क्लेंजर है, वो स्किन के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता, बट इट स्टिल काम्स एंड सूट्स डाउन द स्किन. इफ पेशेंट कान अफोर्ड एनीथिंग, कान अप्लाई एनीथिंग, मैं उनको कहती हूँ कैलेमीन लोशन लगा लो, वो भी बहुत स्किन को काम डाउन करते हैं. और कुछ नहीं तो मैं उनको कहती हूँ आप कोकोनट ऑयल लगा लो, कुछ भी, मतलब एनीथिंग न्यूट्रल. यू जस्ट डोंट टच एनी एक्टिव्स, एनी क्रीम्स, एनी इवन
सनस्क्रीन तक मैं मना करती हूँ पेशेंट्स को, जब स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती तो वो सनस्क्रीन भी नहीं टॉलरेट करते। सो फिर मैं कैलेमिन जैसी चीज सजेस्ट करती हूँ जो एक सनस्क्रीन का भी इफेक्ट देती है, सूदिंग कामिंग का भी इफेक्ट देती है, मॉइस्चराइजेशन का भी इफेक्ट देती है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन भी है। सो जब स्किन का बैरियर रिपेयर डिस्टर्ब होता है, कुछ भी ना लगाओ, कुछ भी नहीं। इट्स लाइक I have understood the tagline for this podcast. Less is more. लेस इज मोर। And I think Less skin is में better, सबसे less is ज्यादा more. डाला जाते हैं चीजें. The largest organ of our body and the large number of things you're putting is like too much on this. So actually, Charu, in most of whenever I have an interview like this or a session like this with anyone and I'm asked क्या करना चाहिए स्किन के लिए, I always tell them आपको समझना चाहिए आपको क्या नहीं करना है. Yeah. अब that will save you from a lot of problems, a lot of unnecessary expenditure, visits to the doctors and dermatologists, because you knew what not to do, so your skin is in a good shape. Safe. Yeah, it's in a safe zone. जहाँ आपने चीजें 10 यूज करी वहाँ आपने स्किन को डिस्टर्ब किया, क्योंकि स्किन was not meant for all that. Yeah. So when it is meant for something, you use it in a particular fashion, use it in a particular way. But just इसकी सुन के उसकी सुन के आपने ये भी लगा लिया. हाँ. So okay, पिगमेंटेड स्किन का इशू है तो एक्सपर्ट के पास जाओ, बिकॉज वो आपकी पिगमेंटेड सिचुएशन को देखेंगे एंड फिर करेंगे. इट कैन बी हार्मोनल ऑल्सो, इट कैन बी, आप जो बताओगे जरूरी नहीं है हमारे व्यूअर्स को उससे फायदा हो, बिकॉज उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस हमें नहीं पता है. बट आई वुड लाइक टू नो, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग ही था वो, बट लेट्स से रिंकल्स हैं, कईयों की स्किन रिंकल्ड हो चुकी है या होने वाली है, दे कैन सी. सो दिस बोटॉक्स ऑल्सो, डर्मा फेशियल्स हैं जो कई डॉक्टर्स करते हैं, कई पार्लर्स भी करते हैं, एंड मेनी प्रोसीजर्स लाइक दिस, एंड दे वेरी एक्सपेंसिव अगेन. And even parlors have become very technical nowadays कि हम I think they've started with laser also. Yes. And they've started with derma facials also, and वो कौन सा एक vampire facial भी होता है. Yes. blood वाला. So they, I mean I don't know how many experts are there in parlors and all, and even doctors do it. So ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, what is it? So you actually raised a very sensitive topic. Sensitive. But I love talking on it because I'm actually in a way heading the state anti-quackery committee. Anti-quackery committee. What does that mean, quackery? So yeah, I'll come to that. So anti-quackery means where we are targeting or trying to warn people against going to quacks. Okay. Now, what are these quacks? Quacks are anyone who is not qualified for their job and are doing it. Okay. So if से सैलून जैसे आप बता रहे थे, है ना, एनी ऑफ दीज पार्लर सैलून पीपल, बहुत बड़े बड़े पार्लर्स खोल के रखे हुए लोगों ने, सैलून्स खोल के रखे हुए हैं, और वो ये प्रोसीजर्स सारे कर रहे हैं, इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे बोटॉक्स बताया, फिलर्स बताया, पीआरपी बताया, वेयर देयर इज injections involved, okay, where there is blood involved, blood particles involved. They are not qualified to do it, right? But they're doing it. Which is leading to a lot of reactions, side effects, and even deaths. In some of the states have led to deaths. जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस के डेथ्स के सुने होंगे, इन्फेक्शंस हो गए, इन्फेक्शन होके डेथ हो गई. 2 पेशेंट्स के मध्य प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में ऐसे डेथ्स हुए हैं. So people who are sitting in salons are doing these quackery kind of stuff. They're not qualified and they're doing it. They're doing it, yeah. Yeah. तो उससे एक 2 चीजें गलत हो रही. एक तो हमारा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है. As dermatologists, as skin specialists, we are supposed to be doing it, but our name is getting spoiled, and उसकी वजह से हम डर रहे हैं ये प्रोसीजर्स करने से. ठीक है कि पेशेंट भी बड़ा एक्स्ट्रा वो क्या आता है कॉशियस कि प्लीज ये तो ना हो जाए. और हमारे पास एक्स्ट्रा कॉशियस होके आते हैं, सैलून में जाके सीधा करवा लेते हैं, कुछ सवाल जवाब नहीं करते हैं. ठीक है. सो दैट इज one of the thing that is why we want to create this kind of awareness. So you are heading that agency, that anti-quackery. So you are the right person, huh? Yeah. So it's not कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. अगर आपको आपकी स्किन को जरूरत है बोटॉक्स की, फिलर्स की, चाहे पीआरपी हो, चाहे कोई भी डर्मा फेशियल्स हो, आपकी स्किन को उसकी जरूरत है, प्लीज करवाइए. बट अंडरस्टैंड कि आपको किससे करवाना है. डू यू वांट
आप अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोई किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आपके दांतों के प्रॉब्लम के लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, राइट? नहीं, आपकी हड्डियां दुख रही हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। जो प्रॉब्लम है उस बंदे के पास जाओ, ताकि आपको एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी मिले, ओके, आपको सही गाइडेंस मिले, और प्रोसीजर्स भी आपको जो आपकी स्किन को जिस प्रोसीजर की जरूरत है वो मिले at a proper price. These salon people for even basic procedures are charging like huge amount. I have patients who come, prescription पे उन पे लिखा होता है 2 lakh 3 lakh के packages, because it's including so many That's things. a package. आपने 2 महीने के बाद आना है. हाँ. ठीक है. I mean, I can't even imagine how can someone just write outrightly a 2 or 3 lakh package when they're not even qualified to do any of that stuff. So तभी कईयों के लिए डर्मा फिलर्स सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं. बट डू यू थिंक अगर एक्सपर्ट के पास जाएं तो इट मेक्स इफेक्ट? वही बता रही हूँ, आपके अगर उस चीज की जरूरत है तो जैसे अंडर आई एरिया है, ओके, आपके बहुत अंडर आई एरिया में सिंकिंग इफेक्ट है, टीयर ट्रफ्स है, एंड इट्स अफेक्टिंग योर पर्सनालिटी, योर साइकी, फिलर्स करवाओ. It's a good option. Very good option. Just get it done by the right person. Get it done qualified dermatologist के पास जाइए. Not cosmetologists or aesthetic physicians. Even not cosmetologist भी नहीं. Because they are taking random degrees of 3 months, 6 months की degrees लेके वो अपने आप को as dermatologist label करते हैं. उन्होंने centers खोले हुए all over the city. There are like more than 100 centers like this. ट्राई सिटी की बात कर रही हूँ मैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला मिला के देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 100 centers which have opened up, claiming themselves to be dermatologists, but they are mainly aesthetic physicians or cosmetologists who have, some of them don't even have an MBBS degree. And they can call themselves dermatologist? वो allowed है? Dermatologist नहीं, वही ना, नहीं allowed है. बोल देते हैं. हाँ, अपने आप को dermatologist बोलते हैं, aesthetic physicians बोलते हैं. They don't have knowledge. उनको स्किन के लेयर्स भी नहीं पता होंगे. अगर मैं उनको बुला के पूछूं कि आप स्किन के 4 लेयर्स बताओ, तो मुझे उनको स्किन के लेयर्स भी नहीं पता होंगे. I bet you. And they are giving injections in the skin. अब आपको पता ही नहीं किस डेप्थ ऑफ लेयर में आप कहाँ इंजेक्शन. आपको लगता है कि हमने जो 3 साल का कोर्स किया वो 3 महीने में करके डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएंगे. So it's just a thought, yeah, we need to, so that is what we are trying to do, create awareness, so that these random clinics and centers which have opened up, they need to get fired up. For sure, they need to be pulled out. That's a point of concern. Yeah, but if your skin needs, they should be. They're good procedures, very nice. They can be very safe if done through the right approach by an expert. They're very safe. And they give very good instant results. Okay, that's again कि आप एक्सपर्ट के पास जा रहे हो तो अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी का फायदा भी होता है. Correct. So okay, so now if we spoke about quacks and all, now there is something called face yoga. चलो योगा तो अच्छा होता है, but then there are very these these equipments like gua sha ho gaya, then you have those those LEDs, then there's blue light masks, LED, and then red light mask आ गए हैं. I've recently seen cream की bottles के ऊपर भी red light therapy आ गई है, and then you have those vibrating those massages and all. So I mean, do they help and are they a substitute to your skincare? Like आपकी jawline एकदम ठीक हो जाएगी उससे, whatever. I mean, sagging skin ठीक हो जाएगी. So does it work? So they do. You'll be surprised to know they do work. Okay, they do have their share of results. We cannot take that away from them, because they're doing what is rightly needed. Okay, we need, when our skin is sagging, when our skin is going down, we are losing volume, or we are losing the musculature, or our ligaments are becoming loose, our bones are becoming weak. If we keep giving them the signal and the pressure, the energies to get pulled up or stayed pulled up, and if we do that on a daily basis, it does make a difference. It does make a difference. It does definitely make the difference. And coming to the LED light point of view, yes, if you have if you have a little acne prone skin, you use blue light. If you have a pigmentation or aging prone skin, you use a red or orange light. So they have their effect, because these LEDs give a certain energy into the skin, and that energy drives the musculature or the skin or the ligaments to firm up, and obviously vasculature, increasing the vascularity. So they do have effect.
So जो online मिलते हैं masks मिलते हैं, I mean that Yes, kind of a yes. thing. So that has the right wavelength which is good for your skin improvement. मतलब हम what I mean is कि हम वो खरीद के लगा सकते हैं, use कर सकते हैं. Yes, take a guidance first. Don't just randomly pick up and start using. I would say if you really are want to invest in it, Yeah. maybe consult your dermatologist. They can guide you about which kind of LED mask you need to buy and what you need to use and what product you need to apply before it, or so that the effect of the LED light is better. Yeah. For how much, how many minutes? Can you please tell us थोड़ा सा LED अगर light कोई ले रहा है, let's say red वाली ले रहा है, how do we apply it and what to do later? It's like I said, it's depending upon your skin type. If you have an aging skin, then you mostly should you be using a red light or Okay. an orange light LED, and then you can apply some kind of because that's an Serum. anti-aging, so some serum. Maybe it could be something like a copper peptide serum, and then use the mask. So the peptide serum penetration is also enhanced, and then you're getting the effect of the red light also, which is going to again work as an anti-aging. और उसके बाद उसको उतार के फिर कुछ नहीं लगाना. No, you don't have to. You don't have to apply anything because it's done. You already It's applied, done. which has applied the copper peptide serum, और वो already अंदर जा चुका है जब तक आपने LED light लगाई थी, और yeah, it's kind It's of done. But sorry, so obviously these things you need to understand how many times in a week. How many times in a week? Please tell us, doctor. So our people, they come to know. Yeah, so again, age wise, so if younger age, you can maybe go take it easy. You can maybe just do once a week. If it's an aging skin beyond 40 or something, you could do maybe twice a week also. You could do it even 3 times a week if you have the time beyond 50, 55. Because the more mature skin we have, the more tougher and hardened it becomes. Okay, the looser the collagen. So it requires a little more. The frequency has to be a little more better. So but जो कोई specific frequency होनी चाहिए, कुछ wavelength of ऐसा कुछ नहीं. This is the light. This is the light. Yeah. This is light, so it works. Yeah. So that's a good thumbs up point कि चलो जो, because I also use not gua sha but of course certain you know like massaging, not the light, even the massaging with the hands and all. Yeah. But I think it makes a difference. You It know? does. Is it blood circulation होता है जो वो फर्क पड़ता है? Yeah, that's why I said I will not take that away from these gadgets. They do have their gadgets or devices or whatever, the gua sha stones, the jade rollers and all. Yeah. They do have their upsides. No doubt about that at all. But then you need to do it very regularly. You cannot do once in 15 days and expect the results to survive. No, it won't. You need to do it on a daily basis. Because the skin, like I said, is a living tissue. You need to give it signals every single day that I need to stay up, I need to stay up, I need to stay up. It needs that reminder every day because we are aging every day. Yeah. So I'll ask you 2-3 questions, which is like a few QAs, and then we are coming to hair, and we'll keep it very short. I think we because बहुत लंबा हो जाएगा हमारा podcast. So any skincare mistake which you see that your patients come repeatedly आते हैं करके, या काफी लोग वो ही एक एक repeat mode में है एक typical skincare mistake को लेके, any such kind of a skincare mistake? So I have seen that not skincare, I would say more like a blunder which people do is people who have an acne prone skin. Okay, they apply all these random skincare products at home. मिक्स कर दिए, मिक्स करके ये टमाटर आलू अच्छा. ओके, टमाटर भी, आलू भी, नींबू एंड एप्पल साइडर विनेगर भी, एप्पल साइडर विनेगर नॉट टू बी अप्लाइड, सब कुछ लगा के आ जाते हैं. एक्ने प्रोन स्किन तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेम स्किन ऑलरेडी होती है, क्योंकि एक्ने है, इन्फ्लेमेशन है, स्किन ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके ऊपर आप और चीजें लगा रहे हो जिसके अलग अलग केमिकल वैल्यूज हैं, वो स्किन को और खराब कर रही है, स्ट्रेस में डाल रही हैं, एंड उससे फिर पिगमेंटेशन भी बढ़ती है, एक्ने भी बढ़ते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, दे कम अप विद हॉरिफिक इन्फेक्शंस ऑन द फेस, सेंसिटिविटीज हो जाती है. उसके बाद हम अपने जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स है वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्किन को इतना वो chaotic किया होता है. So that don't use घर के नुस्खे. I will not even call it mistake, I would say blunder. आपको 10 एक्ने वहां से दिख रहे हैं फेस पे, जाके डॉक्टर को मत लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ. Why would you experiment? Because it leads to more scars and pigmentation. जो ज्यादा
डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने. एक्ने ट्रीट करना डिफिकल्ट नहीं है. इट्स सो इजी टू ट्रीट एक्ने. ओके. बट ये जो स्कार्स पिगमेंटेशन पड़ जाते हैं, ये it's like climbing a mountain. Okay. Yeah, they are difficult to treat. They're All not easy. right. So is sugar harmful for our skin? Definitely. We should stop. So I will not say you stop consuming sugar, but depending upon your skin type. So if you have an oily skin, sugars are not for you. If you have a family history of diabetes, if you're obese, if you have a PCOD history, I mean you have a PCOD problem, या POMS problem जिसे आजकल कहते हैं, polymetabolic syndrome problem, you need to stay away from sugars. Any substitute of already the body is undergoing insulin resistance. Okay. वो अपने body के sugars ही आपके day to day पे metabolize breakdown जो हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं. आप ऊपर से और sugars लेके और skin को burden कर रहे हैं. हम उसको replace नहीं कर सकते white with some other alternatives? So sugar is sugar at the end of the day. Yeah. Carbs are also sugars at the end of the day. Yeah, they break down of course to sugar. So don't think कि आप sugars नहीं लेके आप खजूर ले रहे हो या monk fruit. नहीं, even ये monk fruit ले रहे हो, कुछ नहीं. At the end of the day, they are little bit having a sugar factor. So you ideally avoid monk fruit. They say nowadays कि थोड़ा safe है in terms of sugars. But jaggery, dates, they are all sugar at the end of the day. They are all you could take them. The non-direct version of sugars जैसे dates हैं, natural हो गया, fruits हैं, natural sugars जो हैं वो आप ले सकते हो moderation में at the right time with the right stuff. It's okay. But direct sugars are definitely not for you. So is collagen supplement necessary for your skin to look young, or supplements otherwise? See, collagen डायरेक्टली हमारा बॉडी कभी अब्सॉर्ब करता नहीं है. आप ये नहीं कि आपने आज कोलेजन का 1 चम्मच खाया, आपकी बॉडी में जाके कोलेजन बन गया और कोलेजन की तरह ही लगा, नहीं. सो एक तो कोलेजन किस सोर्स का है बहुत जरूरी है. यू हैव टू हैव मरीन सोर्स ऑफ कोलेजन. ओके, द नॉर्मल रेगुलर प्लांट सोर्स ऑफ कोलेजन doesn't work. अच्छा. Okay, because we are not cows and we are not cattles. Okay, so we need marine. We are more like I would say our body is a carnivore. ओके, चाहे हम जितना मर्जी हम कहें कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हमारी बॉडी टेंडेंसी तो है ही. सो वी नीड मरीन सोर्स ऑफ कोलेजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द मरीन सोर्स ऑफ कोलेजन हैज टू बी इन अ हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म फॉर इट टू बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी. अगर आप 1 मंथ कंटिन्यूसली भी लेंगे, आपके अब्जॉर्प्शन 1 मंथ के बाद शुरू होगी, उसका असर 1 मंथ बाद आना शुरू होगा. सो इट्स दैट स्लो. सो लेना है, ले सकते हैं, रिजल्ट्स आते हैं फॉर श्योर, बट वेरी स्लो एंड यू नीड टू टेक इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. लाइक फॉर 6 months? 6 months, 1 year, we don't know. Body to body variations होते हैं. I think जो सूप पीते हैं broth का, is that better? So yeah, जैसे आप लोग खरौड़े का. I love it. Yeah, so these things, natural obviously is always the best, no? So for people who are non-vegetarians, they have a natural source of collagen. Chicken clear soup is like I think the bestest food I can have. Natural sources of collagen. So it definitely affects your skin in a good way. Yeah, it does. Collagen has its benefits. It has the kind of collagen and for how long you take it and when you take it is very important. It is very important. So what is the right age to start it? If somebody wants कि मैं long term खा सकता हूँ after 30, 40. So if you have the kind of body or the history of early aging, like I said, genetic history है early aging की, तो bone age down हो जाती है जल्दी, आपकी body की organs की age जल्दी down हो जाती है, then you can start collagen even at an early age, maybe 30, 35 you can start. Okay, we can start. So one skincare product you tell your patients to throw away from their washrooms, bathrooms. So I think these synthetic loofahs nowadays, you know, those which are available with this body washes you would see. The silicone one or the kapda one? No, the synthetic fiber ones. Okay. They non-natural sources. Those definitely need to be checked out because they generate more irritation and sensitivity in the skin. So they loofah वैसे नहीं भी use करो तो चलेगा ना? So loofahs we advise for people sometimes who have a little dry, rough skin, especially in areas like the cracked skin areas of the heel. Where there is dry skin, you want to scrub off the skin. On its own, the skin scrub off hogi nahi. So using a loofah in these kind of areas is good. But otherwise, even if you want to use loofah anywhere on the body, it has to be used sparingly once in a while. And the non-synthetic ones, the natural fiber ones, jute ones are still okay. Hair removing lotions.
स्प्रे करो वो बाल गायब, आर दे रिकमेंडेड? So recommendation, if you ask from a dermatologist, absolutely No. not. Absolutely not. Hair removing creams as well as hair removing sprays, No. not advised. Okay. Reason being that they are chemicals and very high grade chemicals. कुछ हर्बल नहीं होता उसमें, 100% केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स आपके रूट तक जा रहे हैं, आपके रूट को डिस्ट्रॉय करके आपका रूट वहां से शेड ऑफ हो रहा है, निकल रहा है. तो और ये आप एक जगह पे एक स्पॉट पे नहीं लगा रहे हो, इट्स लाइक पूरे बॉडी पे या पूरे कोई एरिया में आप लगा रहे हो. इट्स नॉट कि आपने एक स्प्रे लगाया पूरे बॉडी पे वर्क करा. आप इतना सारा केमिकल पूरे बॉडी में आप लगाओगे एंड बार बार लगाओ, क्योंकि एक बार तो लगाना नहीं होता. यू वांट द हेड yeah, they'll come back and then again. So you will want to do it again because it's not permanent. So it is exposing your body to a lot of chemicals which can be very carcinogenic. It can actually Okay. generate cancers. Okay. It can there is no data on them. There's no scientific data So it's on a them. no from a dermatologist. Yeah, there's no scientific data absolutely on them. Absolutely. And then what about the dry shampoos? Also knows, okay, because people think के shampoo का time नहीं है, चलो spray कर दिया, but where does all that go? And the scalp with roots. It will stay. Nothing is going anywhere. आपका सिर्फ थोड़ा स्कैल्प जो ग्रीजी था ड्राई हो गया, पर वो ड्राई होके कहाँ गया? स्कैल्प पे ही रहा ना, आपने वॉश ऑफ थोड़ी किया है. More adding on more. You're clogging the follicles even more. More you with more troubling dandruff them and more. more oil and whatever. Yeah, so. So one thing डॉक्टर जो मैंने करी और मुझे फायदा हुआ, that I stopped oiling my hair. I mean from the roots. तो जब पहले तो इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी ऑयल, मुझे से होता है ना कि वही बचपन में सरसों का तेल, आंवले का तेल एंड ऑल दैट, मम्मा वुड डू इट एंड ऑल दैट, एंड हेयर वर गुड, हैवी एंड एवरीथिंग था, तो लगता था तेल की वजह से ही हो रहे हैं, है ना. तो अब लेटली लाइक लास्ट फ्यू इयर्स मैंने तेल रूट्स पे लगाना बंद कर दिया, फॉर द फैक्ट आई हैड दिस फीलिंग वन फाइन डे आई हैड दिस फीलिंग कि वही स्वेट होता है, डर्ट होती है, उसके ऊपर मैं अगर अपने स्किन पे भी तेल लगा लूंगी सो इट्स लाइक यक. तो माय पोर्स, एंड आई बीन डूइंग इट सिंस एजेस, एंड देन आई सेड देखी जाएगी, यू नो, एंड आई वुड, इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट आई एम नॉट ऑयलिंग माय हेयर बिफोर शैम्पूइंग इट, बट मैंने करना शुरू किया एंड मेरे को तो इतना अच्छा लगने लग गया है. तो एवरीबडी वाज saying what oil you use, I said I use no oil, though I do use it at the end, the oil free ones. तो आई डोंट नो मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, बट मुझे तो सूट करा है. बट आप क्या कहते हो, ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं इन द रूट्स? So oiling is like when we talk about moisturizers for the skin, I talk about oiling for the scalp. So if you have a dry scalp, if you have a very sensitive scalp, dry scalp, oiling जरूर करो. इवन जब आपको पसीना आया हो तब भी पसीने का काम अलग है. पसीना इनसाइड आउट आ रहा है, ऑयल आउटसाइड इन जाना है, दोनों का काम अलग है. ऑयल का काम अलग है, पसीना अलग है. वो लेके तो नहीं जाता पसीने को साथ में अंदर? नहीं. So पसीना इज मोर वाटर ओरिएंटेड एंड टॉक्सिन ओरिएंटेड. ऑयल आपका हाइड्रेशन ओरिएंटेड है, उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है. सो अगर आपकी स्किन ड्राई है स्कैल्प की, ओके, मतलब वो मॉइस्चराइजर मांग रही है, आप फेस पे लगाते हो, सिर पे क्यों नहीं लगाएंगे? राइट. You can make the oil more nourishing by putting maybe almond oil. If you have very dry scalp, thoda castor oil. But oiling is something which is asked for when people have a very dry scalp. Zarur karo, but never overnight. That is the point. Never overnight? Never overnight. It has to be applied maybe 30-40 minutes before hair wash and then wash it off. 30-40 minutes में ऑयल ने जो हाइड्रेशन देनी है आपकी स्किन को दे देता है. ठीक है. उसके बाद प्लीज वॉश इट ऑफ. Don't never leave the oil on overnight. That's one thing. And also the kind of oil you use is very important. Don't use very heavy oil. So like I said, castor oil डालो, but अगर आपकी बहुत ही dry skin है सिर पे, मतलब आप शैम्पू करते ही आपकी दोबारा वापस स्किन ड्राई होती है, तब castor oil लगाओ, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बेटर है. But otherwise if you have just a normal dry scalp, simple coconut oil more than enough. लगाना होता है if you have a dry scalp. अगर नॉर्मल स्कैल्प है, आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं है, नॉर्मल स्कैल्प है, इनफैक्ट ऑयली स्कैल्प है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑयल. You're going to clog the pores more. So does dandruff scalp needs oiling? dandruff से ऑयल से dandruff और बढ़ता है, and people think कि वो dry scalp की वजह से dandruff है, but ऐसा नहीं है. It's fungal. Dandruff is a fungal infection. It has nothing to do with oil or no oil. You have got dandruff because it's an infection
and you've got it from something somewhere, and then it stays with you till you don't really take care of it. So a teenager in our family actually enlightened us. कि अच्छा. क्योंकि हमारे जब मुझे भी होता था डैंड्रफ, तो नींबू और तेल लगाते थे हम, वही नुस्खे. It would never work. So a teenager in our family, he said, you guys are, पता नहीं what are you doing, it is an infection. मैं कहा हमें तो ये लगता था कि it is dryness. Yeah. So he said no oil for it, and then we took him to the doctor, and then he was right that yes, and that is how we got enlightened. Yes. वरना नींबू लगाते हैं तेल में, ये नुस्खा बताया जाता है डैंड्रफ के लिए. So it's always Nimbu, somehow I don't know why everyone thinks it's a nuska for God knows what all things. everything face, But and it should be avoided. It's very caustic. No, yeah, it should be definitely be avoided. So for hair, any serums you think कि हमें लगाने चाहिए कि हमारे बाल thin ना हो या healthy रहे without any problem also? So nowadays there are a lot of hair serums. बहुत सारे हैं मार्केट में जो even routine में अगर आपकी कोई नई problem, otherwise hair ठीक ठाक हैं, but लगा सकते हो, क्योंकि हमारे इतने वेदर वाटर के वेरिएशंस होते हैं. कभी हार्ड वाटर है, कहीं जा रहे हैं सॉफ्ट वाटर है, शैम्पू के वेरिएशंस होते हैं, एंड वेदर ऑफ कोर्स के उसको मैंने बताया उसके वेरिएशंस होते हैं, हार्मोनल रीजंस होते हैं, कभी डाइटरी रीजंस होते हैं, कभी हम फिजिकल रीजंस होते हैं कि कभी बीमार पड़े हैं एंड ऑल दैट. So that the roots are generally getting their nutrition from time to time. What ingredients do we see in the serum? So mostly they should be composed of peptides. Okay, उसमें there are 2-3 peptides which are generally sought after by most of these firms of pharmacy people. One is Redensil, Capexil. It's RCP basically. RCP. Yeah, Redensil, Capexil, Progain. Progain. We'll write it in the thing also. Redensil, Capexil, Progain. RCP. So these are basically peptides, and those are the ones that actually help in nourishing the roots. So even if you like, जैसे oil की जगह पे अब सीरम लगा लो, उसको wash कर लो, overnight रख लो, and the next day you wash it. Yes. But अगर हम 2-3 दिन लगा के रखें, कुछ नहीं होगा, because most of the serum formulation are water based. They're gel based. Okay. They're serum based, so they don't clog your pores at all. So it's to be applied अपने scalp पे. Only scalp, roots. These are for the roots. Yes. Okay. So I think and water पीना, like you say 8 glass of water. That's something which just came to my mind. 8 glass of water पीना एक must है, or is it the body requirement? कि जितना चाहिए उतना पियो. On an average, at least 8 glasses. होना पीना ही है. In some form or the other. जरूरी नहीं कि आपने पानी भर के ग्लास पीना है. आप जिस मर्जी फॉर्म में पानी पिएं. लस्सी पी लो, नींबू पानी पी लो, सूप पी लो, coconut water, juice हो, anything. Your liquid content in your body has to be around 8 glasses on an average, no matter what the weather. Okay. Summers require a little more because obviously you're sweating, so your output of sweat is more. So obviously your input or ingestion also has to be equivalent, so that you're not drying your body out. Yeah. The final question, Dr. Pandey, I'll ask you. जो we are concluding the podcast. Thank you for your time. I know you're very busy. तो हमें under 1,000 rupees एक अच्छी स्किन केयर रूटीन जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और उसकी स्किन अच्छी हो जाए, तो अंडर 1,000 रुपीज में आप कोई हमें स्किन केयर रूटीन बताएं. सो अगेन देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ये 1,000 वाली रूटीन सारी दुनिया यूज कर पाई, ऐसा नहीं होता. इट्स एज पर योर स्किन टाइप, योर एज, आपकी एज क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है, एंड द सेफेस्ट, आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके हिसाब से वी हैव टू वेरी, है ना. सो देयर इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल. But if I have to give you 3 products which I say कि आप use करो, and you should be okay without getting into trouble. Yeah, safe. So of course is a cleanser. Okay. So something like which is very neutral. So like I was saying, Cetaphil. Okay, and Cetaphil like cleansers, there are 2-3 more which are also pretty reasonably priced. They are very gentle, mild. They're good for all skin types: dry, oily, aged, young, everyone from a baby to 100 years, anyone can use that kind of a cleanser. Then is a moisturizer. Okay, again Cetaphil has its range of moisturizers, which is again right from babies to the age of 100 you can use that moisturizer. It is good for all skin types. चाहे आपकी skin oily है, dry है, pigmented है, you can use that. Yes, and then a sunscreen. Okay, so sunscreen is the most actually the expensive part of the
thousand that you're asking me, Huh. because a good sunscreen will Hmm. cost you around at least 600-700 minimum. Okay, at least 500-600 तो लगेंगे. So invest in a good sunscreen. 500-600 का हो, which would have a UVB UVA filter like I said, और एक physical filter हो. बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं जिनमें ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, लिखा होता है बॉटल पे. It's covering the IR or visible rays also, and use that sunscreen. These three things on a day to day basis यूज करो, काफी है. काफी है. अगर आप सनस्क्रीन में फिर भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते या मॉइस्चराइजर भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वन कैलेमिन लोशन फेस वॉश करके सीटाफिल से कैलेमिन लोशन लगा लो, यू आर ओके. You're okay. And it also suits all skin types. Okay. And night routine? Night routine would be a moisturizer. Only. So I wouldn't advise a calamine lotion at night. I would say try and use a moisturizer because that is an anti-aging. It's moisturizing. Nourishing your skin, Yeah. dry नहीं हो रहा है. Yes. Okay. Or the serum you just told us, that spray of coconut oil and Yes, so that's for the body. That's a home remedy, which that is we can also again spray. does for all skin types unless you have a very oily skin. Yeah. So normally face पे ही होती है oily skin, body की किसी की skin oily होती नहीं नहीं नहीं. है. हाँ. So ये जो आपको मैंने Spray बताया था. spray बताया था, coconut oil, almond oil, rose water and glycerin का. हाँ जी. This can be used by again any age, right from 0 to 100. To, Anyone and can face use. पे हम Face as a पे भी use moisturizer कर use सकते करते हैं हैं. unless you have an oily skin, then you don't. Yeah, not the oily skin people. Yes. So मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है, and I mean probably honestly I also got guided, वरना मैं भी misguided थी, you know, in many things. And Dr. Pandey, it's been a pleasure to have you. And you've really made us more educated about our skin. अब ये है कि डेफिनेटली डॉक्टर के पास तो जाना ही है और चाहिए भी. Please visit a dermatologist. Yeah. Don't experiment with your skin. It's like a big investment you have. Yeah. It's going to be there with you till Right. the day you You are kind of burnt. leave this world. Yeah, it's something which people see. So Yeah. invest in it. Invest in Spend some money on your skin if you really want to spend. Yeah. Take a guidance from a dermatologist and and spend. yeah. Very well said.